तो बच्चों स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान की वर्कशीट लेकर आ चुके हैं और मार्च माह की ये वर्कशीट है जो आपकी अभी स्टार्ट हो चुकी है। और आज के इस वीडियो में सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं। मींस फुल वर्कशीट का सॉल्यूशन आज आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि जब भी हम वर्कशीट का वीडियोस अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। और इसके अलावा देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम आपको यहाँ पे डालना है और शाला का नाम मीन्स स्कूल का नाम आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद कक्षा 8वीं आपको यहाँ पे डालना है और नीचे कुछ निर्देश दिए गए हैं, महत्वपूर्ण निर्देश जिनको आप रीड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। खंड आ आपका यहाँ से शुरू हो गया है। तो प्रश्न पहला है, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से बार बार पीटता है। इस प्रकार लोहार लोहे के टुकड़े को शीट में परिवर्तित कर देता है, तो बताइए। देखिए सबसे पहला प्रश्न है इसके अंदर, लोहे के टुकड़े का चपटी शीट में परिवर्तित हो जाना धातु के किस गुण को दर्शाता है? तो देखिए आघात वर्धनीयता, तो ये आपको उत्तर लिख देना है। इसके बाद इसी में जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है, लोहे को टुकड़े को पीट पीट कर शीट बनाने में लोहार के द्वारा लगाया गया बल किस प्रकार का बल होगा? तो पेशीय बल होगा। यहाँ पे आपका ये पेशीय बल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पेशीय बल आपको लिखना है और ऊपर आघात वर्धनीयता, इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद इसमें जो प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे देखिए, इसके बाद दूसरा प्रश्न आपका नीचे शुरू हो जाता है और दूसरे प्रश्न में सबसे आ वाला जो प्रश्न है, चित्र में दर्शाए गए एक कोशीय जीव का नाम लिखिए। ये आपका दूसरा प्रश्न का आ वाला है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? अमीबा। और इसके बाद इसी में जो बाबाला प्रश्न पूछा गया है, यह जीव सूक्ष्म जीवों के किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? एक कोशिकीय जीव। क्या हो जाएगा बच्चों? एक कोशिकीय जीव। इसके बाद यहाँ पे साबाला जो प्रश्न है, यह जीव अपनी आकृति किस कारण से बदलता रहता है? तो देखिए अमीबा की बदलती हुई आकृति उसे गति प्रदान करने में एवं भोजन ग्रहण करने में सहायता करती है। तो आपको ये उत्तर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे दावाला जो प्रश्न है, इस जीव के द्वारा होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो अमीबाइसिस, क्या लिखना है आपको? अमीबियासिस, ये आपको लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न आपका शुरू हो गया है। तीसरे के अंदर आवाला जो प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र को नामांकित कीजिए। अब नीचे आपको चित्र दिया गया है जो कि आंख का चित्र है और यहाँ पे इनके नाम आपको लिखना है। तो देखिए प्रकाशिक तंत्रिका, इसके बाद रेटिना, कॉर्निया और इसके बाद लेंस यहाँ पे, और इसी तरीके से आपको देखिए पक्षमांसपेशी, इसी तरीके से आपको लिख लेना है पूरे उत्तर। और इसके बाद इसी में जो बाबाला प्रश्न पूछा गया है, मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं, क्या आप कमरे में रखी वस्तु देख सकते हैं? यदि नहीं तो इसका कारण लिखिए। अब देखिए मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं और रखी हुई वस्तु को आप देख सकते हैं और यदि नहीं देख सकते तो इसका कारण आपको लिखना है। तो देखिए नहीं, किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। जब किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। तो ये है आपका उत्तर, आपको यही वर्कशीट में लिख लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इसके बाद साबाला जो प्रश्न है, यदि प्रकाश की एक समानांतर किरण, देखिए किरण पुंज निम्नलिखित वस्तुओं से टकराए तो उनमें नियमित परिवर्तन, देखिए परावर्तन होगा या यहाँ पे देखिए विसरी परिवर्तन होगा। तो ये आपका साबाला प्रश्न है। इसका उत्तर देखिए वस्तु का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है और परावर्तन का प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर नोट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स यदि बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है तो इसको इग्नोर कीजिए, अपनी वर्कशीट पर ध्यान दीजिए और उत्तर लिखते जाइए। तो यहाँ पे आपको पूरा उत्तर लिख लेना है वीडियो को पॉज करके, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए आपका चौथा प्रश्न शुरू हो गया है। देखिए चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं जला? इसके 3 संभावित कारण लिखिए। तो यहाँ पे जो चित्र आपको दिखाया गया है, ये बल्ब यहाँ पे नहीं जल रहा है, ये बल्ब आपको दिख रहा होगा। तो इसके क्या कारण है? संभावित कारण आपको लिखना है। तो देखिए बल्ब फ्यूज हो सकता है, सेल से धारा प्रभावित ही ना हो रही हो, और इसके बाद परिपथ में तारों का संयोजन ढीला हो, देखिए ढीला हो, इस तरीके से आपको लिख देना है। और इसके बाद इसी में बाबाला जो प्रश्न है, इसका उत्तर अब हम देख लेते हैं। तो बाबाला जो प्रश्न पूछा गया था, इसका उत्तर देखेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए इसका उत्तर लिखा हुआ है,
देखिए सबसे पहले प्रश्न देखिए, आसुत जल को विद्युत का चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, अम्ल, क्षार एवं लवण ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें आसुत जल में घोलने पर इसे चालक बना देते हैं। तो ये आपका उत्तर हो गया, यही आपको वर्कशीट में लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे सा वाला जो प्रश्न है, खेतों में जल देने की 2 आधुनिक विधियों के नाम लिखिए। तो देखिए एक तो ड्रिप द्वारा और इसके बाद पट्टी द्वारा, इसके बाद सिंचाई विधि। तो इस तरीके से आपको ये लिख लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ से प्रश्न 5वां आपका शुरू हो गया है। 5वें के अंदर जो आ वाला प्रश्न है, नीचे दी गई सारणी में कुछ देखिए यहाँ पे वाद्य यंत्रों के नाम दिए हैं। प्रत्येक वाद्य यंत्र के सामने ध्वनि उत्पन्न करने वाले उसके कंपायमान मुख्य भाग का नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए जो आपके यंत्र हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपायमान यहाँ पे मुख्य भाग यहाँ पे दिया गया है। तो इसके बाद वीणा यहाँ पे आप देख सकते हैं, तानित डोरी तार, इसके बाद यहाँ पे तबला, ढोल, तनित झिल्ली, इसके बाद बांसुरी, देखिए यहाँ पे वायु सुबंभव, इसके बाद गिटार, तनित झिल्ली, इसके बाद हारमोनियम, वायु स्तंभ। इसी तरीके से आपको लिख लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो इसी में बावाला प्रश्न पूछा गया है, ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है, अपने शब्दों में लिखिए। अब ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है, ये आपको लिखना है। तो सबसे पहला यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है, ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए स्वस्थ समस्या उत्पन्न करती है, जैसे अनिद्रा, तनाव। और इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, व्यक्ति के सुनने की क्षमता अस्थायी या स्थायी रूप से कम हो जाती है। तो ये दोनों पॉइंट आपको लिख लेना है, यही इसका उत्तर है। इसके बाद प्रश्न 6वां यहाँ से शुरू हो गया है, अब हम इसको देखेंगे। तो 6वां प्रश्न है, एक दिन, देखिए एक दिन बूझो जूते की एक दुकान पर गया और इसके बाद वहाँ तरह तरह के जूते रखे थे। बूझो को वहाँ कोई भी ऐसा जूता नहीं देखा जिनके सोल, देखिए अब यहाँ पे इसका आगे का प्रश्न आप देख सकते हैं, सोल तले खांचेदार ना हो। जूतों के इस प्रकार के खांचेदार तले देखकर बूझो को ध्यान आया कि ऐसे तो उसने कारों या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं बसों व ट्रकों के टायरों पर बने देखे हैं। अब बताइए। तो देखिए जूतों के सोल तले एवं कारों, ट्रकों आदि के टायर सांचेदार क्यों बनाए जाते हैं? तो देखिए जूतों के तले एवं कारों, ट्रकों आदि के टायर सांचेदार इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे खांचेदार तले फर्श से अच्छी तरह पकड़ बनाते हैं, जिसके कारण अच्छी तरह चला जा सकता है। तो यही आपको उत्तर लिख देना है। इसके बाद इसी में जो बावाला प्रश्न पूछा गया है बच्चों, जूतों के सोल या तले किस कारण से घिस जाते हैं? तो यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है, जूतों के सोल या फिर तले आप कह सकते हैं घर्षण के कारण घिस जाते हैं। अब इसके बाद नीचे इसी में सा वाला प्रश्न जो पूछा गया है, वाहनों के टायर किस पदार्थ से बने होते हैं? तो पॉलीथिन से नहीं बने होते, रबड़ से बने होते हैं। तो यहाँ पर रबड़ आपका सही उत्तर हो जाएगा, रबड़ आपको लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट कार्य, आपका प्रोजेक्ट वर्क यहाँ से शुरू हो गया है, जो कि टोटल 20 मार्क्स का है, खंडवा है आपका। और यहाँ पे 7वां प्रश्न आप देख सकते हैं, 7वें प्रश्न के अंदर आ वाला है। तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लिख सकते हैं, यही उत्तर आपको लिख देना है। यहाँ पे देखिए प्रकृति कारण और यहाँ पे मानव निर्मित कारण यहाँ पे लिखे हुए हैं, दोनों कारण आपको इसी तरीके से अपनी वर्कशीट में लिख देना है। इसके बाद इसी में जो बी वाला प्रश्न है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मनोन्मूलन से होने वाले 4 दुष्परिणामों की सूची बनाइए। तो देखिए यहाँ पे पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि, जल स्तर में कमी, ऑक्सीजन की देखिए यहाँ पे मात्रा में कमी, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि और ग्लोबल वार्मिंग, और यहाँ पे ओजोन परत क्षण। तो इसी तरीके से आपको ये 5 पॉइंट लिख देना है अपनी वर्कशीट में। इसके बाद इसी में सी वाला जो प्रश्न है, देखिए मनोन्मूलन से वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपने शब्दों में लिखिए एवं वन्य प्राणियों के चित्र भी चिपकाइए। तो देखिए यहाँ पे उत्तर देखिए आप, मनोन्मूलन के कारण वन्य जीवों का आवास नष्ट हो रहा है। और इसके बाद इसी में जो डी वाला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश में स्थित किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे इसका पूरा उत्तर लिखा हुआ है और यही उत्तर आपको अपनी वर्कशीट में लिख देना है। इसके बाद ई वाला जो प्रश्न है, वन में वर्षों
देखिए वन में वर्षा, यहाँ पे बरसों नहीं, वन में वर्षा में क्या संबंध है, वन और वर्षा में क्या संबंध है आपको यहाँ पे लिखना है। तो पूरा उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, वन पेड़ वर्षा कराने में सहायक होते हैं, जहाँ पेड़ वन अधिक होते हैं वहाँ वर्षा भी अधिक होती है। इसके बाद इसी में जो एफ वाला प्रश्न पूछा गया है, हमें कागज़ की बचत क्यों करना चाहिए, उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा उत्तर लिखा हुआ है, हमें कागज़ की बचत वनों को बचाने के लिए करनी चाहिए। लगभग 1 टन कागज़ बनाने के लिए 17 वृक्षों की आवश्यकता होती है। सूची सबसे पहला, जब तक बिल्कुल आवश्यकता ना हो तब तक प्रिंट आउट ना लें, और इसके बाद कागज़ का समझदारी से उपयोग करें। लिखने के लिए कागज़ के दोनों भाग का प्रयोग करें। इसके बाद यहाँ पे बा वाला जो प्रश्न आप देख सकते हैं, इसका उत्तर अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, समतल दर्पण के सामने विभिन्न कोणों से अपतित किरण के लिए परावर्तन कोणों की गणना नीचे दी गई सारणी अनुसार लिखिए। तो यहाँ पे पूरा उत्तर लिखा हुआ है, यही उत्तर आपको अपनी वर्कशीट में लिख देना है और यहाँ पे रेखा चित्र आपको बनाना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमने आपको पूरी वर्कशीट के उत्तर दे दिए हैं और आपने भी पूरी वर्कशीट को हल कर लिया होगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके अलावा कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। और आज के इस वीडियो